दोस्तों आरआरबी जेईई में 4000 वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फॉर्म फिल करते समय बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। वो सारे कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने फॉर्म को गलत भरा तो आपका पैसा और टाइम दोनों जाएगा और फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे बच्चों के डाउट ये है कि सर मैं डिप्लोमा सेकंड ईयर में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्या मैं एप्लीकेशन को अपने एडिट कर सकता हूं, अगर मेरे आधार में कुछ और नाम है और मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है तो मैं क्या करूं, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा, है ना। बहुत सारे सवाल आपके पास हैं जिनके मैं आंसर यहां पर देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। आरआरबी ने यहां पर एक ऑफिशियल एफएक्यूज रिलीज किया है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको आरआरबी की तरफ से ये नोटिस आया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। तो जो बच्चों के इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैं यहां पर लेता हूं और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, वो यहां पर मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो अगर मैंने फॉर्म को फिलअप कर दिया और मुझसे फॉर्म फिलअप करने में कोई एरर हुई है, कोई गलती हुई है, तो क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं, और अगर हां तो कब तक। तो आरआरबी कहता है कि यस आप इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। 16 सितंबर से लेके आप 25 सितंबर तक इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक मॉडिफिकेशन में, हर एक एडिट में आपको 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। They may do so by paying modification fee of 250 non refundable for each occasion। मतलब जितनी बार आप एडिट करने जाएंगे आपको हर बार 250 रुपए पे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिना वीडियो को देखे फॉर्म को फिल मत करना, अदरवाइज पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो 13 सितंबर के बाद आ रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। आरआरबी कहता है कि नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका फाइनल रिजल्ट 13 सितंबर के दिन या उससे पहले आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसके बाद आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात को इंश्योर करिएगा कि आपका रिजल्ट 13 सितंबर के दिन या उससे पहले आ चुका हो। अगर उसके बाद आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 14 सितंबर को आता है, सो यू कैन नॉट अप्लाई। तीसरा है कि व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माय नेम। फिर बच्चों का क्वेश्चन है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अगर मैंने अपना नाम चेंज किया है। तो अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आरआरबी कहता है कि जब आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे आरआरबी पर, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपना ओरिजिनल नेम और जो चेंज नेम है वो दोनों एंटर करना है, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों नाम रिफ्लेक्ट होंगे। उसके अलावा आपको कोई एक लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जो इस बात को सपोर्ट करता हो कि आपने अपना नाम चेंज किया है। तो कोई गैजेट नोटिफिकेशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट जो आपके नाम चेंज के सपोर्ट में हो वो आपको शो करना पड़ेगा बिफोर सीबीटी एंड डीवी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सीबीटी एंड डीवी। तो जब सीबीटी हो रहा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, तो ये सब चीजें आपको शो करनी पड़ेंगी ताकि ये एक प्रमाण हो, ये एक सर्टिफिकेशन हो कि आपका नाम चेंज हुआ है। नाउ अगला देखते हैं डाउट बच्चों का है कि सर कैन आई एडिट माय एप्लीकेशन डिटेल आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग पेमेंट। तो क्या पेमेंट को करने से पहले क्या मैं अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकता हूं। तो आरआरबी कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं तो हर बार आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। जितनी भी बार आप एडिट करने जाएंगे, जितनी भी बार आप मॉडिफाई करने जाएंगे, आपको 250 रुपए देना पड़ेगा। बिना पेमेंट के आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों का यह भी डाउट आ रहा है कि सर मैं इस कैटेगरी से, पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मैं कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं कर पा रहा हूं। तो आरआरबी कहता है कि आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहते हैं तो चेक करिए, check whether the scanned document is in PDF format and the size is less than 400 KB। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो चेक करिए कि डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फॉर्मेट में है और 400 KB से कम है। ठीक है, ईबीसी क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास क्या है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, पहली बात तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से कंफ्यूज नहीं करना है। जो ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, यहां पर वो कैंडिडेट हैं दोज हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 50,000। तो जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है वो ईबीसी के कैटेगरी में आएंगे। और यहां पर लिखा है कि इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के साथ। ठीक है, अब पूछा गया है कि ईबीसी का बेनिफिट क्या है, यानी कि जो बच्चे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं इनका बेनिफिट क्या है। पहली बात कि आपको ईबीसी को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना है। ईबीसी का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको फी में कंसेशन तो मिलेगा बट आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ईबीसी कैटेगरी में आपको फी में कंसेशन, फॉर्म की फी में कंसेशन मिल जाएगा बट आपको रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अगली चीज है कि व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस। तो आरआरबी कहता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्रूशियल डेट क्या होगी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस की, उसके सर्टिफिकेट की, तो आरआरबी कहता है कि community category status for SC, ST, OBC, NCL and EWS as on closing date of application of
अगेंस्ट दिस CEN शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर रिजर्वेशन एंड रिलेटेड बेनिफिट्स एज पर द एलिजिबिलिटी। यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो इसके क्लोजिंग डेट से पहले तक वैलिड होना चाहिए। अगर क्लोजिंग डेट तक वो वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी पहले ही खत्म हो गई है, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। कम से कम क्लोजिंग डेट तक वो वैलिड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि एनी चेंज इन दिस स्टेटस देयर आफ्टर शैल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपने क्लोजिंग डेट के बाद आरआरबी का जो एप्लीकेशन है 13 सितंबर को क्लोज हो रहा है, उसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी चेंज किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको आरआरबी नहीं मानेगा, जो कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ड्यूरिंग डीवी सच कैंडिडेट शुड नॉट प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट in prescribed format valid as on the closing date for submission of application that is 13th of September। यानी कि जब आपका डीवी होगा तो आपको ओरिजिनल कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी कम से कम 13 सितंबर 2026 तक रही हो। तो इस बात का ध्यान रखना फॉर्म फिल करने से पहले। अगला जो डाउट है वो ये है कि सर मैंने डिग्री किया है इंजीनियरिंग में, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं जेई के लिए? यस, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी ब्रांच से किया है, बीटेक किसी ब्रांच से, जेई आपने डिप्लोमा किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जेई के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सर आई हैव कंप्लीटेड अ 2 year डिप्लोमा, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई? नो। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ओनली अ 3 year डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इज एक्सेप्टेड। अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन में सर्टिफिकेट में अलग है आधार कार्ड से, तो मैं क्या करूं? बहुत कॉमन डाउट है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से अलग है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में कुछ और लिखी है, आधार कार्ड में कुछ और लिखी है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आरआरबी कहता है कि आप कौन सी डेट ऑफ बर्थ में एंटर करूं? आरआरबी कहता है कि बिफोर सबमिशन द एप्लीकेशन द डेट ऑफ बर्थ इन आधार और अदर आईडीज नीड्स टू बी करेक्टेड। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करें उससे पहले ये कोशिश करें कि आपके आधार में और अदर आईडी में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो गलत है तो आप उसको करेक्ट कर लें। और अगर ऐसा नहीं होता, हाउएवर ओनली डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट टू बी एंटर्ड इन एप्लीकेशन। अगर ऐसा नहीं आप कर पाते हैं तो जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में है, आप उसी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें फॉर्म फिल करने के दौरान। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आपने किया और फॉर्म फिल पे ध्यान नहीं दिया तो आप 250 रुपए भी भरेंगे, और गलत किया तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। आपका और भी जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं सब डाउट आपका एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। What date should I enter in the application if only the month and year of passing? अब देखिए ये बहुत जरूरी है। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे कौन सी डेट एंटर करनी पड़ेगी ईयर ऑफ पासिंग की, अगर मेरे पास जो सर्टिफिकेट आया है वो अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पे या फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट पे मेरे पास सिर्फ मंथ मेंशन है। जैसे मान लीजिए कि आपने बीटेक किया और बीटेक का सर्टिफिकेट आपके पास आया पासिंग, और उस पर मंथ मेंशन है, मान लो मई 2026 फॉर एन एग्जांपल। अब उसमें डेट नहीं लिखी है, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे और आपसे सर्टिफिकेट पासिंग डेट मांगेगा तो आप कौन सा डेट फिल करेंगे? आरआरबी कहता है कि जिस महीने में आपको सर्टिफिकेट मिला है उस महीने की जो लास्ट वाली तारीख है आप उसको एंटर कर दीजिए। जैसे कि अगर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है मई 2023 तो आप पासिंग डेट मेंशन करिए 31 मई 2023, ठीक है। अगर आपके सर्टिफिकेट पे पासिंग मंथ लिखा हुआ है जैसे मई 2023 या अप्रैल 2023 तो आप उस करंट मंथ की लास्ट डेट को मेंशन कर दीजिए 31 मई 2023। जो भी वहां पर मंथ है उसकी लास्ट डेट आप मेंशन करिए, ठीक है। तो ये है बच्चों के कॉमन कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताया कि जो आरआरबी बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आरआरबी ने आपको ऑफिशियली जवाब दिया है। अब आपके भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा और मैं आपके डाउट्स को देखूंगा और डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बिना देखे फॉर्म को मत भरना, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 250 रुपए दोगे और चांसेस हैं कि फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। अब आपके पास गाइस बहुत सारे डाउट्स होंगे तो एक काम करते हैं, इस वीडियो के नीचे ही आपको देखिए यहां पर ये जो वीडियो चल रहा है ना इसके नीचे ही फिल द गूगल फॉर्म फॉर आरआरबी जेईई जीएसपी 2026 रजिस्ट्रेशन। अगर आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो सबसे पहले आपके जो भी डाउट हैं हमारी टीम उसको सॉल्व कर देगी। बिना डाउट को सॉल्व किए प्लीज फॉर्म मत भरना। तो इस गूगल फॉर्म को भर देंगे तो देखिए आपको यहां पर सब कुछ मिल जाएगा जीएसपी में। ये सारी ब्रांचेस के लिए है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सीएस, आईटी सबके लिए है। यहां पर देखिए आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको अपना नाम यहां पर भरना है, ठीक है, ब्रांच भरनी है, ये सब डिटेल में यहां पर भर के इसको सबमिट कर देना है। जो भी डाउट भी आपका होगा हमारे असिस्टेंट टीम है हमारी, वो आपको डेफिनेटली असिस्टेंस देगी किसी भी पर्टिकुलर डाउट पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आरआरबी जेईई की तैयारी करूं क्योंकि वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं,
तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आरआरबी जेईई 2026 का जीएसपी यानी कि गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप इस पर क्लिक करिए और अगर अभी से आप चाहते हैं कि आप आरआरबी जेईई बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ये जीएसपी आपके लिए ही है, आपके सिलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको यहां पर दी जा रही हैं, जैसे लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, फॉर्मूले का चार्ट, 6 बुक्स जिसमें 5 नॉन टेक्निकल और 1 टेक्निकल बुक आपको दी जा रही है। इसके अलावा आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, फैकल्टी के साथ आपका गाइडेंस सेशन भी होगा। तो वो सब चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। आपको टेक रिकैप वीडियोस मिलेंगे। पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के बाद क्लासेस में हम आपको देंगे एक शॉर्ट वीडियो, एक समराइज्ड वीडियो, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया डिटेल में, उसके बाद जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको उससे पहले टेक रिकैप मिल जाएगा और आप पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को एक सिंगल वीडियो में 2 से 3 घंटे की वीडियो में रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पर 6499 इसकी प्राइस रखी गई है, बट ये मिल जाएगा आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप कोड यूज करते हैं RMISHRA। तो आर मिश्रा कोड यूज करिए और देखिए ये प्राइस आपको 5999 में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको बुक्स भी दी जाएंगी। टेक्निकल की 1 और नॉन टेक्निकल की 5 बुक्स आपको यहां पर मिलेंगी। टोटल 6 बुक्स आपको मिलेंगी। इसकी वैलिडिटी CBT 2 तक रहने वाली है। CBT 2 जब भी होगा तब तक ये वैलिड रहेगा। और हाँ, फॉर्म भरते समय केयरफुल रहिए। जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।